कि नाचने वाला कभी भी वो उसको कोई मिनिस्टर या कोई नेता या किसी चीज़ में देना ही नहीं चाहिए, पार्टी को टिकट ही नहीं देना चाहिए। आप किसी से भी जाके किसी भी गली में पूछ लो, सिर्फ खाली हवा बना के रखे हैं, सिर्फ गाना गाते हैं, जहाँ पे जाते हैं डायलॉग बनाते हैं। ये से इससे देश थोड़ी चलने वाला है, या इससे इलाके में थोड़ी तरक्की हो जाएगी। खाली डायलॉग बनाओ, खाली गाल बजाने से थोड़ी काम हो जाता है। और जितने पूर्वांचल के लोग हैं सारे लोग इकट्ठे कन्हैया कुमार की तरफ हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, यहाँ से लेकर और वहाँ तक पता कर लीजिए। बाकी इस बार कुछ चेंजिंग होगा ज़रूर, क्योंकि जो आदमी गोद लिया हो जिस गांव के, उस गांव में कभी 5 साल में घूमने भी ना आया हो वो सांसद, वो क्या करेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, DS4 न्यूज़ का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है और जानकर आपको हैरानी होगी कि ये जो सीट है इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। जी हाँ, ये वही सीट है जिसमें कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की जो है लड़ाई होने वाली है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि ये जो सीट है ये हमेशा जो दबदबा रहा है इस लोकसभा सीट पे, पूर्वांचल के लोगों के, बिहार के लोगों का ही यहाँ पे दबदबा रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बातचीत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि अब क्या कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार भाषण दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, सर नाम क्या है? मेरा नाम असलम प्रधान है। असलम जी। हाँ, सवाल सर सबसे बड़ा ये है, मनोज तिवारी जी पिछले 2 बार से यहाँ से सांसद रहे हैं, इस बार हैट्रिक की तैयारी है, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? मनोज तिवारी यहाँ से बहुत बुरी तरह से हारेंगे। उन्होंने 10 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। जनता के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जाके देखिए, सोनिया विहार में वो यहाँ पे टीवी में बोले थे कि मैं पुस्ता डबल कराऊंगा, 5 नवंबर को उद्घाटन कराऊंगा, 40 लाख 80 लाख इतना पैसा पास कराया हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने सब झूठे आश्वासन दिए हैं और यहाँ पे 10 साल में जनता को गुमराह करने का बुरा हाल है। इसलिए यहाँ की जनता आपसे वोट से जवाब देगी और यहाँ पे कन्हैया कुमार आए हैं और कन्हैया कुमार अब से नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो है गांव से भी बदतर हालात हैं यहाँ के, 2 बार के सांसद रहे हैं फिर भी ऐसे हालात। हाँ, गांव से बुरे। गांव के कुछ लोग आते हैं जब यहाँ घूमने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो कह रहे हैं हम कहाँ आ गए, सोनिया विहार तो गाँव से बुरा हाल है। और हम लोगों को यहाँ शर्म महसूस होती है। यहाँ ना पानी है, ना रोड है, ना खड़ंजा है, ना कोई और सुविधा है, ना बारात घर है, ना इंसान की ज़िंदगी में जीने का जो साधन होता है वो कोई साधन ही नहीं है। और सोनिया विहार की जनता जीने पे मजबूर है और यहाँ पे रहने पे मजबूर है। अच्छा, कुछ केजरीवाल साहब के अंडर में भी कुछ आता है कि नहीं आता है विकास के मामले में? केजरीवाल साहब के अंडर में जो काम है उस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। बिजली फ्री है, बस जो चल रहा है, महिलाएं उसमें फ्री यात्रा कर रही हैं, इलाज फ्री हो रहे हैं। तो जितना उनके मतलब पावर में उतना काम तो वो कर रहे हैं, पब्लिक को उतना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी ने तो एक काम नहीं किया है यहाँ पे। आप किसी से भी जाके किसी भी गली में पूछ लो, सिर्फ खाली हवा बना के रखे हैं, सिर्फ गाना गाते हैं, जहाँ पे जाते हैं डायलॉग बनाते हैं। ये से इससे देश थोड़ी चलने वाला है, या इससे इलाके में थोड़ी तरक्की हो जाएगी। खाली डायलॉग बनाओ, खाली गाल बजाने से थोड़ी काम हो जाता है। जनता के बीच में जाके विश्वास पैदा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मनोज तिवारी कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी हैं, लोग इनको इतना दिल से मानते हैं, कह रहे हैं कि जहाँ जाते हैं माहौल अपने आप बन जाता है। मनोज तिवारी ने पूर्वांचल के नाम पे जनता को ठगने का काम किया है और अब जनता उनको 25 मई को वोट देकर उनको जवाब देगी। फिर पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ चले गए। इस बार जो है 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और फिलहाल जिस सीट पे अभी चुनाव होना है दिल्ली के अंदर में 25 तारीख को शायद होना है। 25 मई। क्या माहौल है यहाँ से, खास तौर पे आपके लोकसभा में? हमारे लोकसभा में बहुत अच्छा माहौल है। हर वर्ग के लोग मनोज तिवारी जी को लेकर हर वर्ग के लोग मनोज तिवारी को अब से यहाँ से भगाने का काम करेंगे और जनता के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और ये 2024 का चुनाव ये देश बचाने का चुनाव है, भारत में संविधान बचाने का चुनाव है। इसलिए लोग कार-बार छोड़ के तैयार बैठे हैं, सिर्फ 25 मई का इंतज़ार कर रहे हैं और अब से यहाँ से कन्हैया कुमार को सांसद में भेजने का यहाँ की जनता काम करेगी। चलिए बातचीत करेंगे, जाइएगा मत आप। अब आप क्या समझ पा रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर के, नया कैंडिडेट मिले यहाँ पे? हमें पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए और मनोज तिवारी को देखते हुए आप पूरा ही चैनल मुस्तफाबाद से लेकर सीलमपुर तक देखते ही हो कैसा माहौल है उनका। मैं तो आपका चैनल देखता ही हूँ, बराबर देखता हूँ। कैसा माहौल है, कोई माहौल नहीं है। हमें पढ़ा लिखा चाहिए, शिक्षित चाहिए और जितने पूर्वांचल के लोग हैं सारे लोग इकट्ठे
कन्हैया कुमार की तरफ हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, यहाँ से लेकर और वहाँ तक पता कर लीजिए। लेकिन वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जो है पूर्वांचल से मेरा बहुत करीबी नाता है जो है। तो पूर्वांचल का कन्हैया कुमार भी तो है। अब तो मजा आएगा लड़ाई में, अब मजा आएगा लड़ाई में। अभी तक बहुत अकेले अकेले रसमलाई खाए, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। हाँ। अच्छा, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए था जो मनोज जी को करना चाहिए था लेकिन वो शायद कर नहीं पाए? कुछ काम नहीं किए भाई साहब, कुछ काम नहीं किए। सोनिया बिहार के लिए तो 1 रुपये काम नहीं किए। कोई भी काम बता दो आप, कोई भी 1 रुपये का काम बता दो आप। अच्छा चलिए, मान के चलिए कि मनोज तिवारी जी ने काम नहीं भी किया होगा, 1% चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन मोदी जी का जो चेहरा है आजकल देख रहे हैं कि गारंटी चल रहा है पूरा जोर शोर से। उनके चेहरे पे तो लोग जाना चाहते हैं। आप लोग कहाँ चले जाएंगे? आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए। आप लोग तो ऐसे भागे जा रहे हैं जैसे। हाँ जी सर बताइए। पहला प्रधानमंत्री देखा हूँ, बचपन से लेके पहला प्रधानमंत्री देखा हूँ कि इतना प्रचार, इतना झूठ बोलने के लिए पहला प्रधानमंत्री देखा हूँ बचपन से आज तक। अब इसके आगे कुछ नहीं बोलना है मेरे को। पहला प्रधानमंत्री देखा हूँ। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? आप तो देखिए क्या हिंदू मुसलमान हर जगह हिंदू मुसलमान पे आप काम किए हो। अगर काम किए हो तो आपको वोट मिलेगा। आप क्यों इस पे आ जाते हो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान? आप क्यों आ जाते हो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान? अगर काम किए हो तो काम पे वोट मांगो। काम तो कहीं नहीं वोट मांगते हो काम पे। उनका कहना ये है कि गुमराह तो जो है कांग्रेस पार्टी ने किया ना, स्टार्टिंग से लेकर के, गरीबों को लेकर के, परिवारवाद को लेकर, सारा गुमराह तो इन्होंने किया। ये तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं ठीक हो रहा है। हम कहीं नहीं सुने हैं, कोई भी धर्म की बात नहीं सुने हैं हम कांग्रेस पार्टी से। गरीबों के लिए कौन है? गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी है। आज के माहौल में कांग्रेस पार्टी है जी। और यहाँ से कन्हैया कुमार को ही बड़ा बड़ा मैं देख रहा था अभी रास्ते पे भी, अभी भी बोर्ड लगे हुए हैं मोदी जी की गारंटी वाला, गरीबों के साथ मोदी की गारंटी। सरकार है, सत्ता है उनकी, ठीक है, जो भी कुछ कर लें वो तो वक्त बताएगा कैसे क्या होगा। वो तो वोट ही बताएगा, वोट की ताकत कितनी होगी। फिलहाल अभी क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल कन्हैया कुमार का है। कन्हैया कुमार 100% जीतेंगे यहाँ से, 100% कन्हैया कुमार जीतेंगे। 2 पूर्वियों की लड़ाई आ गई है। लेकिन खास बात देखिए ये भी है, बताया जाता है कि जो है इस सीट से पूरे सात जो है लोकसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर में, इकलौते जो है यही मनोज तिवारी जी जो है जिनकी सीट कटी नहीं है, यही इकलौते बचे थे। और कुछ ना कुछ तो बात होगा जिसकी वजह से उनकी सीट नहीं कटी है सर। और आप कह रहे हैं कि जो कन्हैया कुमार बाजी मार, बीजेपी आपको लगता है कोई रिस्क लेना चाहेगी? बीजेपी रिस्क ले लिया है, बीजेपी रिस्क ले लिए हैं। टिकट देके उनको हार के जाएंगे, वो देख लेना। क्या कहना चाहेंगे सर आप बताइए थोड़ा आगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि नाचने वाला कभी भी वो उसको कोई मिनिस्टर या कोई नेता या किसी चीज़ में देना ही नहीं चाहिए। पार्टी को टिकट ही नहीं देना चाहिए। नाचने वाला क्या देखेगा? क्या काम करेगा? कोई पढ़ने वाले के लिए, कोई लिखने वाले के लिए, किसी गरीब के लिए, कोई रास्ते के लिए कुछ नहीं देखेगा। वो नाचने वाला तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे तो यही कहना है सिर्फ। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इस बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जता लिया, तो कुछ तो होगा, ऐसे कुछ तो इंटरनली सर्वे होगा यहाँ से। अब क्या बीजेपी ने जो है इतना क्या सर्वे है, क्या का टिकट काट दिया, मनोज जी का नहीं काटा। हाँ नहीं काटा, वो इसलिए कि यहाँ थोड़ा सा पूर्वांचल के लोग थोड़ा वो कहते हैं कि हम कीचड़ में रहेंगे, हम चटनी रोटी खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। अंधभक्त हैं। हिंदू मुस्लिम वाद की वजह से ऐसा ये इलाका है। उत्तर पूर्वी जो इलाका है दिल्ली का, वो इसी वजह से है। बाकी इस बार कुछ चेंजिंग होगा जरूर, क्योंकि जो आदमी गोद लिया हो जिस गांव के, उस गांव में कभी 5 साल में घूमने भी ना आया हो वो सांसद, वो क्या करेगा? ये गांव कितना दूर होगा मनोज तिवारी जी वाला जो गोद लिए थे? 2 किलोमीटर। यहाँ 3 किलोमीटर। क्या हालात है वहाँ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई रोड भी नहीं बनाया उन्होंने कहीं।
चलिए, और ये आम जनता रही जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर के। हालांकि ये हॉट सीट है, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक सीट जो है मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की जो सीट है अपने आप में अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि इकलौते मनोज तिवारी जैसे हैं जो 7 लोकसभा सीटों में से इनकी ही टिकट जो है नहीं कटी थी, बाकी 6 जो है सांसदों की टिकट कट चुकी है। और दूसरी इसलिए भी ये अहम मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो है कैंडिडेट कन्हैया कुमार भी जो है उतार दिए गए हैं। तो यानी कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी अपने आप में बहुत बड़े फेमस चेहरे हैं। तो कुल मिलाकर के देखना ये दिलचस्प होने वाला, कांटे का मुकाबला तो होगा लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारेगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।